हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था स्टब्स एंड ड्राइवर के बारे में ना, कि देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, आपसे वही पूछ सकता है कि स्टब्स क्या होता है, ड्राइवर्स का। बहुत सिंपल सा चीज है, एक बार में समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जब कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन के मिलेगा और उसके बाद जब आप टेस्टिंग करोगे तो वहां पे बिग बैंग अप्रोच लगा, ठीक है। और मैंने इंक्रीमेंटल में बोला कि इसमें क्या है कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे कुछ पार्ट मिल गया है, बोला गया है इसकी टेस्टिंग करो, और कुछ पार्ट अभी हम डेवलप कर रहे हैं जो आपको 15-20 दिन में हम दे देंगे। तो क्या हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग रोक के रखेंगे? नहीं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगा। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे अब रूल होता है स्टब्स एंड ड्राइवर। बोला जाता है कि जब आप टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हो, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होने वाला अप्रोच यूज करते हो, तो वहां पे अगर आपको कभी डमी कोड की जरूरत पड़ती है, नॉट एक्चुअल कोड, डमी कोड की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोला जाता है स्टब्स। मतलब मान लो कि मैं अपनी कंपनी में टेस्ट कर रहा हूँ टॉप डाउन अप्रोच, और मुझे कहीं पे भी डमी कोड की जरूरत पड़ी तो मैं डिमांड करूंगा कि मुझे स्टब्स दे दो। क्या दो? स्टब्स दो। वही जब मैं बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि मुझे ड्राइवर्स दो। बिल्कुल समझाऊंगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ पिक्चर बना के बढ़िया से। जब आप ऊपर से चेक करते हुए नीचे की ओर फ्लो करोगे और आपको कोई मॉड्यूल इसमें से मिस है, अभी नहीं बना हुआ है, अंडर प्रोग्रेस है, अंडर डेवलपमेंट है, और आप उसको भी चेक करना चाह रहे हो कि हम यहाँ पे कम से कम ये चेक कर ले कि हाँ आएगा तो काम कर जाएगा, तो चेक करने के लिए आपको कुछ डमी कोड की जरूरत पड़ती है। नॉट एक्चुअल कोड, नॉट एक्चुअल यूनिट। डमी, डमी का मतलब समझो क्या होता है? पॉपअप, ये समझते हो? टोस्ट मैसेज समझते हो? नहीं समझते? डेटाबेस समझते हो? हाँ, डेटाबेस भी नहीं समझते? टोस्ट मैसेज मैं बता देता हूँ। पेटीएम यूज कर रहे हो? पेटीएम खोलो, खोलो पेटीएम। पेटीएम जब ओपन हो जाएगा, बैक बटन प्रेस करना, देखना नीचे एक छोटा सा मैसेज आता है लिखा हुआ, प्रेस अगेन टू एक्सिट। वैसे बता दे तो समझ नहीं आता ना। यस सर। ये जो छोटा सा मैसेज आता है ना, इसे बोला जाता है टोस्ट मैसेज। क्या बोला जाता है? टोस्ट मैसेज। अब मान लो कि आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है, आपको देखना है कि ये इंटीग्रेशन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर से जीमेल का ही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, कि जीमेल अगर मान लो बना हुआ है, तो अभी ड्राफ्ट नहीं बना हुआ है, ड्राफ्ट जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, बन रहा है, ठीक है, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मान लो मेरा कंपोज, मेल कंपोज बन गया और हमने भेज दिया, बोला इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो। अब जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहा है उसको चेक करना है कि ड्राफ्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या चेक करना है? ड्राफ्ट में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो वो क्या करेगा, वहां पे पूरा कोड कर देगा, और जहां पे वो जाने वाला कोड होगा ना, वहां पे एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करा देगा कि जब कोई बैक करे, तो अभी ड्राफ्ट सेक्शन तो है नहीं कि वहां दिखेगा, तो वहां जब कोई बैक कर दे तो वहां एक टोस्ट मैसेज कर शो कर दे, योर मैसेज गोइंग टू द ड्राफ्ट सेक्शन। बात है समझ? मतलब अभी ड्राफ्ट बना नहीं है, लेकिन वो मैसेज के थ्रू मुझे पता चल गया कि अगर वो ड्राफ्ट आएगा तो हमारा ये कोड जो है वो ड्राफ्ट सेक्शन में चला जाएगा। बात है समझ? मतलब वो एक्चुअल में भी तो बना नहीं है, लेकिन मैंने टेस्ट कर लिया कि ये ड्राफ्ट में जाएगा। तो जब आपको इस तरीके से कुछ डमी कोड की जरूरत पड़ जाती है, डमी कोड की जरूरत पड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में हम उसे बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे वाला टेस्टिंग में हो आप, मतलब आप टॉप डाउन अप्रोच में हो, तो उसमें उसी उसी चीज को बोल दिया जाता है स्टब्स। क्या बोला जाता है? स्टब्स। कि ये स्टब्स मुझे चाहिए, सॉफ्टवेयर में ये चीज लगा दो, मैं चेक करना चाहता हूँ इस चीज को, तो स्टब्स। ठीक है। वहीं सेम इसी चीज को अगर आप बॉटम अप अप्रोच में लेके जाते हो, मतलब आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है स्टब्स। स्टब्स क्या बोल रहा है इंटरव्यूअर को स्टब्स के बारे में? इट इज अ डमी कोड when we are using when we are using top down approach and we need dummy code, its name is stubs, इसे हम stubs बोलते हैं। ठीक है। वहीं जब आप टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच यूज करते हो, नीचे से ऊपर वाला जो टेस्टिंग का बताया, ये अप्रोच यूज, और सेम आपको उसी तरीके की हेलो कोड की फिर से जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पे आप यूज उस टर्म को बोलोगे ड्राइवर्स। हेलो सर, एक बार और बताना स्टब्स। स्टब्स फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैंने आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या बोला है? इंक्रीमेंटल अप्रोच तब लगाया जाता है जब सॉफ्टवेयर जो है आपका पार्ट बाय पार्ट आपके पास आ रहा है। अगर सॉफ्टवेयर एक बार में कंप्लीट आ रहा है तो आप इंक्रीमेंटल अप्रोच, मतलब टॉप डाउन ये सब अप्रोच आएगा ही नहीं,
उसमें सीधा बिग बैंग अप्रोच आएगा। बात आई समझ में? उसमें कौन सा आएगा? बिग बैंग अप्रोच, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पार्ट बाय पार्ट डेवलप होकर आ रहा है तो ऐसा तो हो सकता है कि 2 इंटीग्रेटेड मॉड्यूल आ गया और एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बन ही रहा है, वो बोल रहा है कि हम 15 दिन के बाद देंगे, लेकिन आप चाह रहे हो कि हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करें, तब तक हम कर ले, तो कैसे करोगे जब मॉड्यूल आया ही नहीं है? मैंने बोला कि मेरे शरीर से ये जो हाथ लगा हुआ है इसकी टेस्टिंग करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो अब मेरा हाथ अभी भगवान बना ही रहे हैं, अब मुझे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है, कैसे होगा? हाथ तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं है बात। तो यही तो हो सकता है कि डेवलपर कोई चीज बना ही रहा है लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपको करनी है, तो क्या फिजिबल है? हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे ये कैसे होगा? तो यहाँ पे आप डमी कोड मांगते हो कि देखो एक्चुअल में तो बना रहे हो वो बना लो, लेकिन मैंने ना यहाँ पे एक मैसेज लगा दो कि जब ये ऐसा हो तो मुझे एक मैसेज दे दे कि हाँ ये चीज ऐसा हो चुका है, जिससे कि हम एक आइडिया लगा ले कि जब वो मॉड्यूल आएगा तो लगभग 90% चांसेस है कि वो काम कर जाएगा। बात है सच में? तो जब आप टॉप डाउन, ऊपर से नीचे कीवर्ड फ्लो वाला टेस्टिंग यूज कर रहे हो, इंटीग्रेशन में टॉप से डाउन वाला अप्रोच यूज कर रहे हो, वहां पे अगर डमी कोड की जरूरत पड़ गई आपको, उसको आप बोल दोगे स्टब्स। दोनों सेम चीज है, बस अप्रोच के बिहाफ पे उसका नाम बदल जाएगा। टॉप डाउन में उसका नाम हो जाता है स्टब्स और बॉटम अप में उसका नाम हो जाता है ड्राइव। क्या निकेश, समझ में आया नहीं आया? हेलो हेलो सर, कल आपने बोला था ना ये पढ़ने के लिए, तो मैंने ऐसे गूगल पे नॉर्मल सर्च किया था। तो सर ये भी बोलते हैं स्टब्स को कॉल्ड प्रोग्राम्स करके कुछ, मेरे को समझ नहीं आया था ये टर्म क्यों बोल रहे हैं। और कॉलिंग प्रोग्राम, कॉलिंग प्रोग्राम, कॉलिंग प्रोग्राम इसको बोल रहे थे, ड्राइवर्स को बोल रहा था उसने, और स्टब्स को बोल रहा था कॉल्ड प्रोग्राम्स। बोला होगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के लिए, मैं अभी कोई ऐसा टर्म यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जनरली जो यूज होता है, या मैं जो इंटरव्यू लेता हूँ या मेरे स्टूडेंट जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे कभी इस तरीके से नहीं स्टब्स ड्राइवर पूछा गया है, स्टब्स बताओ ड्राइवर बताओ, ये कभी नहीं पूछा गया है जो आप मुझे बता रहे हो। मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कोड प्रोग्राम ऐसा कुछ। सर मैंने ऐसे नॉर्मली गूगल खोला था तो मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कंफर्म करूंगी। कल ऐसे ही कुछ सर वो कॉल ऑटोमेशन का क्लास ले रहा था, एक बंदा आया और बोला कि सर मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर सुने हो कभी? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज, पैलिंड्रोम नंबर, ये सब सुनाऊं भाई मैं? लेकिन नंबर होता है, मैं कल गूगल किया, मैंने पढ़ा उसके बारे में, वैसा एक नंबर होता है, वैसा नंबर जिसका फैक्टोरियल और फैक्टोरियल नंबर का ऐड दोनों सेम हो जाए तो उसे स्ट्रॉन्ग नंबर बोला जाता है। मैं कल देखा हूँ ये चीज, तो हो सकता है वो अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आया हो ये बात, या अभी किसी ने पूछा नहीं है तो इसलिए मैंने इस पर फोकस नहीं किया है। आपने आज पूछा है तो मैं इसको देख लूंगा कि क्या है ये चीज, तो फिर मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। लेकिन जनरली स्टॉप्स एंड ड्राइवर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टॉप्स एंड ड्राइवर। सर स्टब जो होता है वो चाइल्ड मॉड्यूल होता है ना, इसीलिए उसको कॉल्ड कह देते हैं, और जो ड्राइवर होता है वो टॉप पे पेरेंट मॉड्यूल होता है, इसीलिए उसे वो बोल देते हैं कॉलिंग मॉड्यूल। जैसे हमने लॉगिन किया तो लॉगिन के बाद होम पेज आया, तो अगर हम होम पेज की टेस्टिंग कर रहे हैं और हमें लॉगिन वाला पेज हमारा नहीं डेवलप हुआ, लॉगिन वाला मॉड्यूल, तो जो होम पेज की टेस्टिंग कर रहा है, तो अगर उसे डमी चाहिए होगा लॉगिन पेज का, तो वो जो ड्राइवर होगा ऊपर वाले को कॉलिंग मॉड्यूल कह देंगे, और अगर उसको लॉग आउट पे जाना होगा तो उसको स्टब मॉड्यूल कह देंगे, ओ और कॉल्ड मॉड्यूल कह देंगे। बस यही है। ठीक है, मैं तो समझ नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा ये, कल ये दोनों चीजें बताता हूँ क्या। ओके सर। कॉल मॉड्यूल बोल रहे हैं, मैं कुछ और ही सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कॉल्ड मॉड्यूल। सर कॉल्ड ही बोला है, कॉल्ड कॉल वाला कॉल्ड प्रोग्राम्स। ठंडा वाला कोल्ड, कॉल्ड CALLED, कॉल्ड मॉड्यूल। चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगा अपने तरीके से बताऊंगा कि क्या है कॉल्ड मॉड्यूल, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, मैं बता दूंगा खुद से देख के कि क्या है, क्या क्यों बोला जाता है ऐसा कुछ, लेकिन जनरली स्टॉप्स एंड ड्राइवर ही बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है? ओके ये इतना क्लियर है या नहीं है? किसी को डाउट? मैं यही जानना चाहता है कि दोनों की डेफिनेशन जो एक ही है, बस उसको अप्रोच के हिसाब से उसका नाम चेंज। हाँ, अप्रोच के हिसाब से बदल देंगे, दोनों डमी कोड ही होता है,
कोई एक्चुअल कोड नहीं है, दोनों डमी कोड है। जब आप टॉप डाउन अप्रोच में होते हो तो स्टब्स, जब बॉटम अप अप्रोच में होते हो तो ड्राइवर। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकता है कि ड्राइवर्स किस अप्रोच में आता है, ठीक है ना, स्टब्स किस अप्रोच में आता है। ISTQB का एग्जाम दोगे तो इसका क्वेश्चन है। चलो सर उस एग्जाम को देना बेनिफिशियल रहता है? इंडियन मार्केट में तो नहीं है। हाँ, आपको बाहर कहीं निकलना है अब्रॉड तो आप दे सकते हो। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ 3 जगह बहुत फेमस है। मतलब मैं पढ़ाता हूँ बाहर के भी स्टूडेंट को, तो वो लोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, USA में है और UK में डिमांड में। इंडिया में तो कोई डिमांड है। मैं गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉइड डेवलपर हूँ। ISTQB फाउंडेशन लेवल का एग्जाम दे रखा हूँ, लेकिन कभी कोई सर्टिफिकेट मांगता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ बाहर जाओगे तो वहां पे आपको वैल्यू। ओके सर। सर स्टॉप और ड्राइव से एक बार और बता दीजिएगा, मेरा नेट इशू हो गया था। क्या बता दूं? क्या बता दूं? स्टॉप और ड्राइव से एक बार और बता दीजिए, नेट इशू हो गया था। स्टब्स और ड्राइवर के बारे में बोल रहा हूँ कि दोनों ही डमी कोड्स होते हैं, एक्चुअल पार्ट नहीं होता है, एक्चुअल यूनिट्स नहीं बने होते हैं। यूनिट्स के बिहाफ पे डमी कोड करके आपको डेवलपर देता है कि आप ये चेक कर सकते हो कि इंटीग्रेटेड मॉड्यूल काम करेगा या नहीं करेगा बहुत हद तक। तो उसके लिए हमें डमी कोड की जरूरत पड़ती है। तो जब हम टॉप डाउन अप्रोच में होते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं स्टब्स। वही जब हम बॉटम अप अप्रोच में होते हैं तो उसे बोल देते हैं ड्राइवर। ओके सर। ठीक है। सर अगर कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना चाहता है तो भी उसे ये टेस्ट केसेस लिखने की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से, या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए? इंटरव्यू में किस चीज पे फोकस दिया जाए? आप सीधा मतलब इंटरव्यूअर को क्या बताना चाहते हो कि मैं मैनुअल टेस्टिंग नहीं जानती हूँ, मैं सीधा ऑटोमेशन टेस्टिंग जानती हूँ? नहीं, मतलब दोनों आती है। दोनों आती है तो फिर टेस्ट केस लिखना आना चाहिए। ओके सर। ठीक है। दूसरी नंबर बात, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो मैनुअल टेस्टिंग नहीं करते हैं, सीधा ऑटोमेशन टेस्टिंग भी करते हैं। तो अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, और आप ये पूछ रहे हो कि कंपनी में कैसे काम होगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कंपनी में ऑटोमेशन टेस्टर का काम क्या होता है कि मैनुअल टेस्टर जो टेस्ट केस बना के रखा हुआ है उसे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेट कर देना। जैसे मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरा काम ये नहीं है टेस्ट केस बैठ के लिए, ठीक है ना। मैं जब इंटरव्यू देता हूँ तो उसी समय बता देता हूँ कि मेरे से ये सब काम नहीं होगा, ये सब मत करना, ये है तो पहले ही बोल दो, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। बात ही सुन रहे, लिखने उखने वाला काम नहीं होगा, वही बैठ के इंग्लिश लिखता रहूंगा, ठीक है ना। नहीं, टेस्ट केस में नहीं लिखूंगा। टेस्ट केसेस हमेशा मैनुअल वाले बंदे बना के वो अपना एक बार मैनुअली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और उसके बाद वो टेस्ट केस हम लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और उसी टेस्ट केस के बिहाफ पे हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना करके रख देते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको टेस्ट केस मतलब कंपनी के अंदर जाते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप टेस्ट केसेस बनाइए, आपकी ये जरूरत नहीं। आपका काम ये भी नहीं है कि आप डिफेक्ट रिपोर्ट बनाइए। आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के अंदर ये सब कुछ आप सेट करके रख देते हो कि बस रन करा, ऑटोमेटिक सब कुछ मेल वेल सब हो जाएगा। बात है समझे, मतलब आपने रन कराया, यहाँ पे टेस्ट भी हुआ, रिपोर्ट मेल भी कर दिया खुद ही। आपको एक भी लाइन का मतलब एक मैनुअली कुछ नहीं करना है। सर क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर डिफेक्ट रिपोर्ट अभी आपने पढ़ाया नहीं है ना, लाइक कैसे बनाते हैं, क्या होता है? क्या बोल रहे हो? डिफेक्ट? सर डिफेक्ट रिपोर्ट अभी आपने पढ़ाया नहीं है ना ये टॉपिक? नहीं पढ़ाया हूँ। हाँ ठीक है सर। डिफेक्ट रिपोर्टिंग फॉर्मेट नहीं पढ़ाया हूँ। आप लोग को पढ़ाया हो? ठीक है। एक चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा डिफेक्ट डेंसिटी। जानते हो डिफेक्ट डेंसिटी क्या होता है? डिफेक्ट डेंसिटी क्या होता है? किसी को नहीं पता है डिफेक्ट डेंसिटी के बारे में? तब सिवियरिटी क्या होता है? यानी आपका कहने का मतलब है सिवियरिटी और डिफेक्ट डेंसिटी बोथ आर इक्वल। वही बोल रहे हो आप, कैसे नहीं बोल, आप कह तो वही रहे हो।
The impact of bug to the software, it is called severity. Line of code. उसे डिफेक्ट डेंसिटी बोल देंगे। डिफेक्ट डेंसिटी समझो क्या होता है। डिफेक्ट डेंसिटी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपके लिए बहुत कभी कभी उसका यूज होगा। कब होगा यूज, हुए बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप जब बताते हो टेस्ट प्लान के अंदर कि भाई हम इस टेस्टिंग को 1 महीने में कंप्लीट करके दे देंगे। मान लो आप प्लान कर लिए हो, एस्टिमेशन दे दिए हो कि हम 20-25 दिन में इस काम को कर लेंगे। जब आप टेस्टिंग करने गए तो आपको पता चला यार ये जो डेवलपर है ना अपना, वो बहुत बेवकूफ है। मतलब एकदम फ्रेशर हायर कर रखा है कंपनी। इतना बग छोड़ता है, इतना बग छोड़ता है, ये तो पूरा का पूरा एस्टिमेशन ही खराब कर दिया। अब आपका एस्टिमेशन एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो जा रहा है। मतलब आपने बोला 15 दिन में दे देंगे, अब वो चला गया 30 दिन। तो क्वेश्चन तो पूछेगा, मैनेजमेंट टीम पूछेगी ना, भाई आपने एस्टिमेशन दिया था 15 दिन, काम हो गया 30 दिन। तो आप बोलोगे यार डेवलपर से पूछो, डेवलपर तुम्हारा बहुत गंदा कोड कर रहा है, सही से कोड ही नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा डिफेक्ट। ठीक है, डेवलपर टीम जो है वो बोल रहा है कि नहीं टेस्टिंग टीम गलती कर रही है, नाम हम लोगों पे, मतलब हमारे ऊपर उंगली उठा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोड सब एकदम सही है। तो उस सिचुएशन में कंपनी बोलती है कि डिफेक्ट डेंसिटी बताओ कि क्या है। डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बग, सॉरी नंबर ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बग। मतलब 1000 लाइन में कितने बग आ रहे हैं, ये एक फॉर्मूला पे सेट करके आपको बताना होता है कि इतना किलॉग पर मतलब बग जो है सो जनरेट हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि डिफेक्ट डेंसिटी क्या होता है। देखो, डेवलपर पहला बिल्ड रिलीज कर रहा है टेस्टिंग के लिए आपके पास, टेस्टिंग टीम के लिए। पहला बिल्ड मान लो ये भेजा, दूसरा बिल्ड ये भेजा और तीसरा बिल्ड ये भेजा। 3 बिल्ड भेजा है डेवलपर टीम जो है वो, 3 बिल्ड भेजा। इस पहले वाले बिल्ड में मान लो कि 2500 एलओसी का कोड है। 2500 एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कंट्रोल मत समझ लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये इस बिल्ड में इतना है। दूसरा बिल्ड जो है उसमें उसने भेजा मान लो कि 3400 एलओसी का कोड, ठीक है। और तीसरा बिल्ड उसने भेजा 4500 एलओसी। तो इसने 3 बिल्ड रिलीज किए और 3 बिल्ड में इतना इतना कोड कर दिया। लाइन कोड का मतलब क्या, एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कोड। इतने लाइन का कोड का बिल्ड बना के भेजा हुआ है। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि इस बिल्ड में टेस्टर जब टेस्ट किया 2500 लाइन का जो उसने बिल्ड भेजा था, उसको जब टेस्टर हम लोग जब टेस्ट किए तो हम लोगों को यहाँ पे मिला मान लो कि टोटल 50 बग्स। कितने मिले? 50 बग्स। यहाँ जब इसको हमने टेस्ट किया तो हमें मिला 70 बग्स। और जब हमने इसको टेस्ट किया तो इसमें मान लो मुझे मिला 102 बग्स। तो अब यहाँ पे डिफेक्ट डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफेक्ट डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ LOC divided by total number of bug. into या ये रहने देते हैं, ये बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे हम लोग सेट करके बता देते हैं कि कितना है। जैसे क्या होगा, dd मतलब डिफेक्ट डेंसिटी इक्वल टू 2500 3400 4500 कितना होगा, आपका हो जाएगा 10,400 10400, यही होगा ना, 10400 डिवाइडेड बाय
222 डिवाइड करना, तो कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, डिवाइड कीजिए तो करो। सर 472.72 742 पॉइंट, अरे कैलकुलेटर में भी तुमको यही आ रहा है। सर बग्स ऊपर आएंगे ना और एलओसी नीचे आएगा, तभी तो डिफेक्ट डेंसिटी आएगा। 46.84 कुछ गलत लग रहा है, रुको एक मिनट। सर बग्स ऊपर आएंगे ना हाँ सॉरी और एलओसी नीचे आएगा। मैं भी थोड़ा अचंभित हो गया कि ये कुछ न कुछ अल्टर हो गया, क्योंकि एक लाइन में 46 बार, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था, ये उल्टा हो गया। इसको थोड़ा वो कर लेना, मतलब ये फॉर्मूला उल्टा हो गया। एक मिनट रुक जाओ, ये फॉर्मूला ना उल्टा है, इसको थोड़ा सही कर लो। रिजल्ट आया तो पता चला है कि यार ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। इसको उल्टा कर देना, 22 डिवाइडेड बाय 0। अब देखना कितना आ रहा है, 0.021, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना 0.021। यस सर 0.021 पर एलओसी क्या होता है, पर एलओसी मतलब एक लाइन में 0.021 बग आ रहा है, तो इस तरीके से तो बग मेजर नहीं होगा ना। एक लाइन में 0.021 बग आ रहा है, ये क्या बता रहे हो तुम, बात है समझो। कभी भी डिफेक्ट डेंसिटी एलओसी में नहीं बताया जाता है, पर एलओसी नहीं बोला जाता है, पर केलॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केलॉग। केलॉग का मतलब होता है कि इनटू 1000 कर दो, मतलब 1000 को के से डिनोट करते हैं, बात है समझ में। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन पे बताए कि एक लाइन पे कितना बग है 0.021, तो ये कुछ सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि एक लाइन में 0.021 ये क्या बता रहे हो, बात है समझ सर में। वॉइस कम आ रही है आपकी बहुत। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप मतलब जब भी हम डिफेक्ट डेंसिटी देते हैं अपने टीम को कि क्या डिफेक्ट डेंसिटी आ रहा है, तो हम पर एलओसी नहीं देते। आप खुद सोचो कि आप बोल रहे हो कि सर एक लाइन में 0.021 बग आ रहा है, अरे क्या बता रहे हो यार, ये मतलब एक लाइन में 0.021 बग आ रहा है। तो कभी भी बग जो हम बताते हैं ना, वो केलॉग में बताते हैं, लॉग में नहीं बताते हैं, केलॉग बताते हैं, मतलब 1000 लाइन पर 1000 लाइन के से बताते हैं। गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट मैंने बंद कर दिया था, मक्खियां, ठीक है ना, अरे वो नहीं खुला, ठीक है। बेसिकली उसको क्या बोला जाता है, पर केलॉग। पर केलॉग का मतलब क्या, यहाँ पे जो भी बग है ना, इसको आप इनटू 1000 और उसके बाद इसको पर केलॉग कर, वो होगा एक्चुअली, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना 1000 से। 21 बग पर किलो, कितना, 21 बग पर किलो, 21 छोड़िए 21 ही होगा, 21 पर किलो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो मतलब बिल्ड का क्वालिटी जा रहा है, आपसे पूछेगा कि कैसे बोल रहे हो कि यार तुम्हारा डेवलपर जो है वो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे 21 पर केलॉग बग द डिफेक्ट डेंसिटी दिखा रहे हैं, मतलब कि बहुत ही बैड, बुरा कंडीशन का कोड करके दे रहा है। 1000 में बहुत से बहुत 1 से 2 बग्स होनी चाहिए, बात समझे, 1 से 2 3 5 मैक्सिमम। 21 बग आना मतलब बहुत ही गंदा क्वालिटी का कोड हो रहा है। सर ऐसा नहीं होता कि वो टेस्ट होगा, वो बग ज्यादा लगा का होगा और आप निकाल कैसे दोगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगा, डॉक्टर बीमारी निकालेगा, तो फिर आप निकाल कैसे दोगे, निकल रहा है तभी तो निकाल रहा है। नहीं डेवलपर आप अभी बोल रहे हैं, डेवलपर ये बोल सकता है कि टेस्ट गलती करता है और ये हमारी अरे यार तो कैसे गलती कर रहा है, डिफेक्ट ट्रैकिंग नाम का भी कोई चीज होता है ना, वो नहीं देख रहा होगा, डिफेक्ट ट्रैकिंग वो नहीं कर रहा होगा, उसको नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है। उस पर अगर मान लीजिए मैं अगर टेस्टर कुछ लिख रहा है और डेवलपर उस पर कुछ लिख रहा है, फिर टेस्टर उस पर कुछ लिख रहा है, तो वो भी देखता रहता है, जो बंदा आपसे पूछ रहा होता है उसको पता होता है कौन क्या कह रहा है, बात है इसमें। आपके कहने से वो बात नहीं मानेगा, अगर बग है तो भी वो टेस्टर आपको बग होता है। टेस्टर कभी भी ऐसा थोड़ी है कि जानबूझ के बोलेंगे कि नहीं हम डेवलपर को परेशान करेंगे, बिना बग का भी बग भेजेंगे, तो आप हर बार रिजेक्ट कर दोगे, आप हर बार रिजेक्ट लगा दोगे, नॉट अ बग का टैग लगा के भेज दोगे,
रिजेक्ट लिख दोगे कि तुम पागल हो, फालतू में बग भेज रहे हो, बात है समझे। और ऐसे करने लगेगा तो आप अपने सीनियर को बता दोगे कि ये फालतू में बार बार एक ही बग भेज रहे हैं। जैसे ही आपको मैंने डिफेक्ट रिपोर्ट, डिफेक्ट लाइफ साइकिल में बताया था ना कि आपके बग को बार बार रिजेक्ट किया जाता है तो आप सीनियर को रिपोर्ट कर देते हो। तो अगर मान लीजिए आप परेशान करेंगे उसको, टेस्टर अगर परेशान करेगा तो वो आपका कंप्लेन नहीं कर देगा सीनियर के पास कि मैं इतनी बार रिजेक्ट कर रखा हूँ और वो बग पे बग भेजा जा रहा है, बात ही समझ, वो भी तो करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई अपने गांव का झगड़ा तो है नहीं, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता आप सोचोगे कि ऐसे हो जाएगा, जो बग होगा वही बग जाएगा, समझ में आई बात। ये होता है डिफेक्ट डेंसिटी, एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को देखना कि कितने लाइन का कोड में कितना बग जा रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिफेक्ट डेंसिटी। ये कभी कभी आपको बोला जा सकता है, जनरली होता नहीं है, मतलब आज तक कभी मुझे कोई कंपनी ये नहीं बोला है कि डिफेक्ट डेंसिटी बताना क्या आ रहा है, इतने दिन से काम कर रहा है, रियर है। जैसे कोई कोई कंपनी जो टेस्टर पे ब्लेम करने लगे, यार तुमने बोला था कि 10 दिन में कर दूंगा, इतना टाइम लग रहा था, यार डेवलपर की गलती है, डेवलपर से बहुत ही गंदा क्वालिटी का कोड करके भेज रहा है वो, तो बग आएंगे ही आएंगे। तो वो तब उस कंडीशन में बोलेगा, तब बताओ कितना है डिफेक्ट डेंसिटी, तो वहां पे आपको ये चीज निकाल के बताना होगा। ये मतलब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, मतलब दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, मेरे तरह उल्टा मत लगा लीजिए, वैसे लगाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मुझे रिजल्ट जब आया ना उसका, तो पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है इसके अंदर, एक लाइन में 46 बग, ये कैसे होगा, बात ही समझे, लाइन से तो कम ही बग होगा ना, तो इसलिए वो पता चल जाएगा फॉर्मूला अगर गलत हो जाए। क्लियर हो गया डिफेक्ट डेंसिटी। किसी को कुछ पूछना है डिफेक्ट डेंसिटी में तो पूछ सकते हैं। नहीं डिफेक्ट डेंसिटी नहीं पूछा, इम्पोर्टेंट वाले लिस्ट में इसको नहीं रखिए, लेकिन जानकारी रखिए। क्लियर है? यस सर। प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स क्या होते हैं? छोटा छोटा टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप रख सकते हैं इंपॉर्टेंट के अंदर। प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स क्या होता है? सर जैसे एक ही पेस्टिसाइड यूज करने से जो इंसेक्ट्स होते हैं उन पे उसका असर होना खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे टेस्ट केसेस होते हैं कि हमें चेंज करते रहना चाहिए, जैसे हम पेस्टिसाइड को चेंज करते रहें वैसे। सर आपने बताया था एक बार बीच में शायद कि टाइम टू टाइम जो टेस्ट केस को अपडेट करते रहते हैं, शायद तब तब ये टर्म यूज आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इसको समझ लीजिए। हिमांशु जो है, कुछ भी होता है तो अपना सीटी स्कैन कराता है और अल्ट्रासाउंड कराता है और ईसीजी कराता है, मान लो 3 ही टेस्ट कराता है। तो अगर लगातार मान लो कि यही टेस्टिंग वो कराता है, कुछ भी बीमार, जब भी बीमार पड़ता है जाकर के ये टेस्ट कराता है, तो कुछ दिन मान लीजिए जो भी बीमारी निकला वो दवा ववा खाया, ठीक हो गया, तो मान लो फिर कंटिन्यूअसली अगर सिर्फ वही टेस्ट वो कराता रहेगा तो कभी वो बीमारी उसका निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा ना, तब तो वो टेस्टिंग जो है वो तो फालतू अब चल रहा है, क्योंकि उसमें बग आने की अब चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इतनी बार आप उसको, जैसे रिग्रेशन में क्या होता है, आप टेस्ट केस को चला दिए, बग नहीं आया, फिर वही टेस्ट केस चलाओगे, बग नहीं आएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि बग आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार वो टेस्ट हो चुका है कि बग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, टेस्ट केस को अपडेट कर देते हैं कुछ, बात ही समझ में। अब वो बोला कि नहीं अब ईसीजी नहीं कराएंगे, अब शुगर चेक कराएंगे, अब विडाल करवाएंगे, बात ही समझ, टेस्ट केस में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। एक ही चीज को बार बार टेस्ट करते रहोगे तो क्या बग नहीं आएगा कुछ समय के बाद? बात ही समझ में। तो ये जो प्रोसेस टेस्ट केसेस के साथ होता है कि एक ही टेस्ट केसेस को हम बार बार चला रहे हैं, तो कुछ समय के बाद बग आना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट केस को अपडेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, या कुछ लगता है कि टेस्ट केसेस को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, तो उस तरीके से जो भी आप चेंज करते हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स। और इसका दूसरा नाम होता है टेस्ट केस अपडेटेशन। टेस्ट केस अपडेटेशन, टेस्ट केस को अपडेट करना टाइम टू टाइम, ठीक है, और इसे ही बोला जाता है प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स। तो इंटरव्यूअर कुछ भी बोले तो आपको ये चीज बताना है। क्लियर हो गया? एक टॉप सॉपर्स होता है कि सॉपर स्टॉप होता है, ऐसे कुछ एक नाम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसका मतलब होता है ब्लॉकर। शो स्टॉपर। हाँ, शो स्टॉपर, शो इसका मतलब स्टॉपर होता है ब्लॉकर, कुछ नहीं है, ब्लॉकर है ये।
टेस्टिंग करते समय ऐसे जगह बग आया कि उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बात है समझे, हम रुक गए, अब हम फंस चुके हैं। इसको जब तक सही नहीं करोगे हम आगे टेस्ट नहीं करेंगे। आपने लिखा www.facebook.com, पेज नॉट फाउंड, शो स्टॉपर, नहीं बढ़ सकते, रुकना पड़ेगा। ब्लॉकर मैं बोलता हूँ, जनरली ब्लॉकर ही बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी में हाँ जहां भी आए इस टर्म को बोला जाता है ब्लॉकर या स्टॉपर्स या टॉपर्स, मैं भी सुना स्टॉपर ही होगा। वैसे जनरली ब्लॉकर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉकर। क्लियर हो गया ये सब? कोई छोटा टॉपिक तो नहीं, ठीक है ना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अजाइल मॉडल, अजाइल मॉडल, ठीक है। सभी लोग पढ़ के आएंगे अजाइल मॉडल। लेके आना, जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर अजाइल के बाद बस जीरा रह जाएगा हमारा। जीरा अजाइल में टाइम लगेगा, फिर complete। 3 दिन तो लग जाएंगे अजाइल के अंदर, ओके। और 2-3 दिन लग जाता है जीरा में भी। मैंने बोला था ना 10 तारीख तक बैच आउट होगा, मैं तो फिर बोला। उसके बाद सीक्वल करवाओ। हाँ उसके बाद सिक्वल और मोबाइल एप्लीकेशन बस। ओके ठीक है सर। सिक्वल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे आप क्यों बता रहे, मुझे पता है। यहाँ पे पूछ रहे थे कि डेटाबेस, वही मैं बोल रहा हूँ सिक्वल क्या होता है। अच्छा। अरे एसक्यूएल को कोई एक होता है ना, कुछ लोग बोल देते हैं सर SQL। हाँ, इसको पहले सीक्वल बोलते थे। पहले नहीं, अभी बोलने लगे, पहले एसक्यूएल में बोलते। अच्छा हाँ, तो आप बोलते हो। मेट्रो वाले बोलते हैं, कोई नहीं, सबका अपना। सर डेटाबेस भी होगा ना? हाँ बताइए। सर ये एक डेटाबेस कमांड लैंग्वेज होती है। डेटाबेस डेटाबेस कमांड लैंग्वेज होती है जिससे हम एसक्यूएल कमांड देते हैं डेटाबेस को ऑल्टर रन करने के लिए, या एसक्यूएल कोई क्या भी होता अपनी command। है? स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड तो एक क्वेरी लैंग्वेज है लैंग्वेज। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सीधी सी बात है, एप्लीकेशन से मतलब मोबाइल में कम्युनिकेट करना है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो। जावा से एप्लीकेशन बनता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जावा चाहिए ना उसके लिए। तो उसी तरीके से डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए भी एक लैंग्वेज बना हुआ है। एक नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो एसक्यूएल है। आप अगर सुनोगे तो और भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग, लेकिन सब एक ही जैसा काम करता है, वही सब कमांड चलता है। आपका क्वेश्चन था ये कि पोस्ट पेज में ये काम नहीं करता, काम सब वही है। अगर एक आ गया तो आप सारे डेटाबेस पे जा सकते हो। बात है सुनो, खैर छोड़िए, अभी ये टॉपिक नहीं है, टाइम है अभी आने में, जब आएगा उस समय डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अजाइल मॉडल पढ़ के आएंगे, 2-3 टर्म लिख लीजिए, ये सब देख के आइएगा कि क्या होता है। लिखिए तो, प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट, स्प्रिंट बैकलॉग, स्टैंड अप कॉल, स्टैंड अप कॉल, बस यही इतना 4 चीज देखे। सर कल की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिए। कल की रिकॉर्डिंग जो आज टॉपिक, यही टॉपिक कल बताया था। ये या तो मैं ये शेयर कर देता हूँ, नहीं तो कल वाला यही टॉपिक था, बस इसमें यही टॉपिक था, मतलब इंटीग्रेशन ही पढ़ाया था, थोड़ा आज उसको डिटेल में बता दिया। तो मैं इसी का रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, मतलब कल कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं था आपका, ठीक है ना। कुछ नहीं है, पढ़ क्या है ये मैं बताऊंगा कल के क्लास में।
ठीक है, या तो ये देख के आइएगा या आप लोग को पढ़ के आना है डॉक्यूमेंटेशन। क्या पढ़ के आना है? टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप लोग भी रहेंगे करते। टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मतलब एसआरएस क्या होता है, बीआरएस क्या होता है, एफआरएस क्या होता है, आरटीएम क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ के आइएगा। या तो मैं अजाइल स्टार्ट कर दूं या मैं पहले डॉक्यूमेंटेशन का क्लास करूं। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन यूज किए जाते हैं ना, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा, एक एक डॉक्यूमेंट दिखा करके, और उसके बारे में समझा भी दूंगा। आरटीएम प्रिपेयर करना भी बता दूंगा, क्योंकि हमारा काम होता है आरटीएम बनाना, टेस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैनुअल टेस्टर से तो पक्का बनवाएगा कि आरटीएम बनाओ, इसीलिए तो बोला हूँ कि कल की क्लास में। सर असाइन पढ़ा दो पहले। हाँ सर कल असाइन ही पढ़ा दो आप पहले। सर एजाइल को लास्ट में रखेगा, आपने बोला था ना एजाइल जीरा लास्ट में करेंगे। अजाइल जीरा मैं लास्ट में ही रखता हूँ। लास्ट ही तो है सर, ऑटोमेशन में बात कल पढ़ाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन, कल की क्लास डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाओगे? ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके। और